नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोर्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग पर। आज हम भारत की पहली समुद्र के नीचे बनी सुरंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये सुरंग अपने में खास क्यों है, यूनिक क्यों है, ठीक है, और किस प्रोजेक्ट की हिस्सा है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये जो टनल है, ये मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट जो कि मुंबई में बन रही है, 29 किलोमीटर की है, उसका एक हिस्सा है। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट जो कि 2012 में इसका प्लानिंग हुआ था और उस टाइम वहाँ के जो सीएम थे पृथ्वीराज चौहान थे। लेकिन कुछ कारणों से जैसे इन्वायरमेंटल अप्रूवल और जो हमारे फिशिंग कम्युनिटी वहाँ के फिशिंग कम्युनिटी थे उनका कुछ ऑब्जेक्शन था। इन सब चीज़ों को लेके क्लियरेंस मिलते मिलते इसको 2018 में, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को उस टाइम 2018 में तब जाके हमको 2018 में जाके इसका हमको अप्रूवल मिला। ठीक है, तो 2018 में अप्रूवल मिला और उस टाइम इसको 2 फेज में डिवाइड किया गया। इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे। तो जो हमारा मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को बना कौन सी रही है? बीएमसी बना रही है। ठीक है, बृहमन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये बना रही है, यानी बोला जाता है इस प्रोजेक्ट का ओनर बीएमसी है। पूरा प्रोजेक्ट जो है 29 किलोमीटर का लगभग है, जो कि मरीन ड्राइव और कांडीवली को जोड़ने का काम कर रही है। प्रोजेक्ट को 2 फेज में डिवाइड कर दिया गया है। पहले फेज में लगभग 10 किलोमीटर और दूसरा फेज 20 किलोमीटर का है। जो 10 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, फेज है, इसी में जो ट्विन टनल, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके कि ये ट्विन टनल क्यों खास है। ट्विन टनल का मतलब 2 टनल एक साथ में, इसलिए ट्विन बोला गया है। ठीक है, पहला फेज आपको जो है प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर एट मरीन लाइन टू वर्ली एंड ऑफ बांद्रा को जोड़ने का काम कर रही है। और दूसरा जो फेज है बांद्रा एंड ऑफ बांद्रावली वर्ली सी लिंक टू कांडीवली, जो कि नॉर्थ पार्ट है मुंबई का, उसको जोड़ने का काम कर रही है। ठीक है, पूरा प्रोजेक्ट ही एक्चुअली नॉर्थ पार्ट को साउथ पार्ट से जोड़ने का काम कर रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट मुंबई कोस्टल प्रोजेक्ट की पूरी जो लागत है 12,721 करोड़ इसकी लागत है। और इसका जो कंप्लीशन शेड्यूल है वो जून 2024 बताया जा रहा है, जो कि पहले नवंबर 2023 का टारगेट था। नवंबर 2023 का टारगेट था, लेकिन कुछ कारणों से डिले हो गया। कारण एक्चुअली क्या था कि जो टनल बन रहा है तो वो समुद्र के नीचे 20 मीटर नीचे बन रहा है। समुद्र का बेड जो है उससे 20 मीटर नीचे बन रहा है। और उस समय ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन, खुदाई करते समय जो वहाँ पे वाटर लीकेज हो गया था, जिसको काउंटर एक्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया, जिससे टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट के बनने से क्या है कि जो हमारा गिरगांव टू वर्ली जो कि 45 मिनट लगता था चलने में, वो 10 मिनट का रास्ता हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से किन्हीं 2 प्लेस के बीच में जो ज़्यादा टाइम लगता था, मतलब अगर किन्हीं 2 प्लेस के बीच में 45 मिनट लग रहा है तो अपने आप ऑटोमेटिक उसके बनने से 10 मिनट लगेंगे। एक्चुअली क्या है कि इसके बनने से जो है जहाँ पे जिस जगह पे भीड़ ज़्यादा होती थी पीक टाइम में, उन सब चीज़ों को रिड्यूस करने में हेल्प मिला है। और इस प्रोजेक्ट का एक अहम रोल ये भी रहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है 91 हेक्टेयर जो है ग्रीन स्पेस भी क्रिएट किया है। और यह ग्रीन स्पेस जो है, एक मिनट थोड़ा सा हम इसको मिटाएंगे। ये जो 91 हेक्टेयर ग्रीन स्पेस है, इससे हमें क्या हेल्प मिलेगा? इससे हमें हेल्प मिलेगा, रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगा किसको? पोल्यूशन को। ठीक है, शहरों में और खास तौर पे मुंबई में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि व्हीकल्स वगैरह के रीजन से पोल्यूशन हो जाते हैं। तो ये जो 91 हेक्टेयर जो ग्रीन स्पेस है, ये पोल्यूशन को रिड्यूस करने में मदद करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट जो बन रहा है वो जो कनेक्टिविटी वो तो कर रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इस पूरे प्रोजेक्ट में जो है, इस पूरे प्रोजेक्ट में जो मुंबई कोस्टल रोड है, एक्चुअली 29 किलोमीटर का टोटल प्रोजेक्ट लेंथ है। ठीक है, तो जिसमें से 10 किलोमीटर जो है कोस्टल रोड है, यानी समुद्र के किनारे का रोड है। इसी 10 किलोमीटर में जो है हमारा ट्विन टनल, जो कि लगभग 2 किलोमीटर का है, वो बन रहा है। अब ये टनल खास क्यों है, आगे हम डिस्कस करेंगे। और इस प्रोजेक्ट का जो पैकेज 1 और पैकेज 4 है, पैकेज 1 एंड पैकेज 4, जो कि लगभग 3-3 किलोमीटर का है, इससे एल&टी कर रही है। और इसका जो कास्ट है 7,489 करोड़ का है। और जो दूसरा पैकेज है,
लगभग 2 किलोमीटर का, इसको HCC और HDC, HCC को तो हिंदुस्तान करके नाम है, इसको आप जान रहे होंगे, और HDC जो है ये एक्चुअली हुंडई करके नाम है। दोनों का ज्वाइंट वेंचर, यानी दो कंपनियां आपस में मिलके इस पैकेज को ली हुई हैं, और जिसका कास्ट जो है 2126 करोड़ है। आपको यहाँ दिखा दें कि मैप में आपको यहाँ पे जो पीछे हमने बांद्रा वर्ली सी लिंक का नाम लिया था वो यहाँ पे है, लोकेशन उसका वर्ली यहाँ पे है। प्रियदर्शनी पार्क जो कि इस टनल की जो हम 2 किलोमीटर की टनल की बात कर रहे हैं उसका जो स्टार्टिंग है वो प्रियदर्शनी पार्क से ही हुआ है, और जो इसका एंड है, सॉरी, स्टार्ट पॉइंट ये है टनल का यहाँ से, और इसका एंड पॉइंट जो है प्रियदर्शनी है, और ये मालाबार हिल है, ठीक है, जो जहाँ से टनल निकल रही है। मालाबार हिल के पास लगभग ये 75 मीटर नीचे डीप में यहाँ पे लोकेशन है। ये कुछ साइड फोटो हैं जो थोड़ा सा यहाँ पे ऐड किया हूँ। यही TBM है, जिस TBM की हम बात कर रहे हैं, TBM टनल बोरिंग मशीन, यानी कि टनल यानी सुरंग की जो हम खुदाई करते हैं वो इसी मशीन से करते हैं, और ये मशीन अपने में खास है, इंडिया में पहली बार यूज हुई है, और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ये टनल का कुछ पार्ट आपको दिख रहा होगा इस तरह से, ये एक्चुअली एकदम सर्कुलर शेप में है। ये है आपका ट्विन टनल, थोड़ा सा डिटेल है इसके बारे में। आप यहाँ देखिए, ये आपका प्रियदर्शनी पार्क है यहाँ से, और ये आपका गिरगांव है। ये पूरा जो पैच है ये लगभग 10 किलोमीटर का है, फेज 1 में जो आ रहा है। इस 10 किलोमीटर में जो ये सेक्शन है, ये सेक्शन जो है सी के नीचे है, ये जो सेक्शन है, ये मतलब ये जो टनल है, टनल का यही सेक्शन जो समुद्र के नीचे आ रहा है, यानी कि पूरा जो टनल है वो 2 किलोमीटर का है। पूरा जो टनल है वो 2 किलोमीटर का है, सॉरी, ये जो 10 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर फेज 1 का हिस्सा है। उसी 10 किलोमीटर में जो 2 किलोमीटर जो टनल का यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टनल है, टनल का एक एंड अगर देखा जाए तो प्रियदर्शनी पार्क है, दूसरा एंड अगर देखा जाए तो गिरगांव में है, ठीक है। तो ये टनल टोटल 2 किलोमीटर का है। उस 2 किलोमीटर में से जो 1 किलोमीटर है वही समुद्र के नीचे आ रहा है, और लगभग अगर इसका डेप्थ देखा जाए तो 20 मीटर का डेप्थ लगभग आएगा। बट ये मालाबार जो हिल है वहाँ जाके 75 मीटर हो गया। ये सारे डेटा हम सोशल मीडिया की हेल्प से कलेक्ट किए हैं, वहाँ से आपको बता रहे हैं। तो डेटा जो वहाँ अवेलेबल है उसी की मदद से आपको बता रहे हैं। बट हमने कई जगहों पे चेक किया है, तो जो हमको जहाँ पे लगभग सिमिलर डेटा मिला उसी डेटा के हिसाब से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब ये जो ट्विन टनल है, ठीक है, इसके डिजाइन फीचर क्या क्या है। पहली चीज तो ये जो टनल है लगभग 2 किलोमीटर का है, और इसका जो डायमीटर है लगभग 12 मीटर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डायमीटर हो जाता है। 12 मीटर अच्छा खासा लेंथ हो जाता है, और इसमें 6 क्रॉस वाल्क बने हुए हैं, 4 फॉर पेडेस्ट्रियन एंड 2 फॉर मोटरिस्ट। मतलब मोटर वगैरह व्हीकल चलने के लिए 2 है और पेडेस्ट्रियन के लिए 4 है, ठीक है। जो टनल है, ठीक है, दोनों जो टनल है उसमें जो रोड बन रहा है वो 3.2 मीटर का वाइड लेन है, विथ 2 लेन ऑपरेशनल एंड 3rd लेन इन केस ऑफ इमरजेंसी और इंक्रीज व्हीकल डेंसिटी। इसमें 3 लेन बनेंगे, प्रत्येक लेन का विड्थ चौड़ाई 3.2 होगा, जिसमें से 2 कंटिन्यू चलेंगे। तीसरा वाला हम तब यूज करेंगे जब कोई इमरजेंसी आ जाए या बहुत ज़्यादा व्हीकल रोड पे जाम लग जाए, डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, उस केस में हम यूज करेंगे। और ये जो टनल है ये 20 मीटर जो समुद्र का बेड है, ठीक है, समुद्र का जो बेड है, ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो पानी, मतलब समुद्र में पानी है तो पानी का जो गहराई है जहाँ पे हम जमीन मिल जाएगा समुद्र में उसको बेड बोलेंगे हम। उस बेड से 20 मीटर नीचे जो है टनल बनाया जा रहा है। और जो हमारा ये प्रोजेक्ट है, पीछे जो हमने मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के बारे में बताया वो 12,721 करोड़ मैंने आपको पीछे बताया, उसमें से 2,798 करोड़ लगभग ये सिर्फ ये 2 किलोमीटर का जो टनल पोर्शन है इसको बनाने में खर्च हो रहा है। यूज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वेंटिलेशन सिस्टम। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि ये टनल खास क्यों है। इस टनल में जो वेंटिलेशन सिस्टम यूज हुआ है उसको बोला गया है सकार्डो सिस्टम। इसमें खासियत क्या है, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर इमिशन लेवल इनसाइड द टनल एंड ड्राइव आउट गैसेस विथ एयर जेट एंड वेंटिलेशन फैन।
मतलब जो इमिशन लेवल है अंदर टनल के अंदर, वो लगातार ये ऑटोमेटिक चेक करता रहता है, और जो वहाँ पे गैसेस हैं, हानिकारक गैसेस हैं, उसको एयर जेट और वेंटिलेशन फैन के थ्रू कंटिन्यूस निकालता रहता है। ऑटोमेटिक चेक करेगा और उसको निकालेगा, ठीक है। और वेस्ट वाटर एंड ऑयल को जो है स्लाटेड ड्रेनेज ट्रैप्स इसमें बने हुए हैं, जिसकी मदद से कलेक्ट करके बाहर निकाला जाता है। तो एक दो इम्पोर्टेंट फीचर इस टनल के ये हो गए, और बाकी डेप्थ में तो बन ही रहा है ये।